प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जीएस टीवी के इस यूट्यूब चैनल में। महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो चुकी है, बहुत बड़ी। और ये बीएमसी के इलेक्शन के लिए, बीएमसी इलेक्शन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। किसानों का पूरा मतलब भारत देश एक पूरा किसान प्रधान देश है। किसान हमारे जो उपजाऊ जमीन लेते हैं वो हम दुबई में भेजते हैं। रोटी नहीं पकती दुबई में, यहाँ से अनाज जाता है दुबई में, इसीलिए पेट्रोल आता है, इसकी वजह ट्रैवलिंग से होती है, इसी वजह से रेट वेट बढ़ते हैं। किसान प्रधान देश है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यहाँ पे बीएमसी इलेक्शन में सिर्फ किसानों की बात नहीं होती। शुगर मिल फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रीज, ऊपर से सड़कें, हॉस्पिटल्स, सारे की पानी, ये जरूरी सुविधा जो है, झोपड़पट्टी, बिल्डिंग से सारा कुछ बीएमसी में आता है। और बीएमसी इलेक्शन के चुनाव में सब सरकार इधर से उधर उथल पुथल हो रही है, तो जनता कहां जाएगी। और इस पूरे के पूरे कांड में सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रिया चक्रवर्ती और बाकी दिशा सालियान के केस में क्या फर्क पड़ेगा बताता हूं पूरा का पूरा इस वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त होने की वजह से ही मैं ये सारा यूट्यूब चैनल और सब में आया हूं, नहीं तो वरना आप देख सकते हैं सुशांत की हत्या के पहले मैंने कभी भी ना पॉलिटिक्स के बारे में बात की और ना ही बॉलीवुड के इधर उधर की चीजों के बारे में बात की। ये सुशांत की वजह से मैं करता हूं। आपको पता है सारा का सारा गठबंधन था 35 साल का, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, बीजेपी भी हिंदुइज्म को सपोर्ट करती थी, और ये दोनों मिलके यहाँ पे काम करते थे महाराष्ट्र में। तो शिवसेना को, मतलब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को उन्होंने दे रखा था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, सिर्फ सीएम बनने के लिए, क्योंकि ये सपना उद्धव ठाकरे के पास बहुत पहले से था। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को बोला था, लेकिन बाला साहब ठाकरे एक ऐसे इंसान थे, अपने बेटे को छोड़ के उन्होंने नारायण राणे को सीएम बनाया। उसी वजह से इनकी दुश्मनी थी, और इनकी दुश्मनी होने के बाद ये दुश्मनी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि नीतीश राणे के कहने के हिसाब से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी ने नीतीश राणे की मां को मारने के लिए नौकर भेजा था इनके घर पे काम करने के लिए, और उन्होंने इनकी मां को जहर दिया था, ऐसा नीतीश राणे कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो बहुत ही घिनौनी हरकत की है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने। लेकिन दिशा सालियान के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब नीतीश राणे के पास सबूत और सारी चीजें आए, जैसा नीतीश राणे कह रहे, तो नारायण राणे और नीतीश राणे ने सीधा आदित्य ठाकरे और सबका नाम लिया और कहा कि सारे के सारे सबूत है। इसके बारे में आदित्य ठाकरे ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिए वो सारे के सारे झूठे साबित हुए। लेकिन अब आप कहोगे कि इतनी सारी आपने स्टोरी बता दी, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि इतनी सारी उथल पुथल हो गई, कभी राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को मिलते हैं। ये तो अभी हो चुका है तय कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे। मुझे नहीं लगता मराठी लोग इनको वोट देंगे, क्योंकि एक हिंदू हृदय सम्राट के बेटे हैं और जो अभी मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, और राज ठाकरे जो मराठी के लोगों के सपोर्टर माने जाते हैं, और मराठी लोगों को ही जानबूझ के पीटे जा रहे हैं क्योंकि उनको मराठी नहीं आती। वाह, इनकी वजह से एक मराठी लड़के ने सुसाइड किया है। ये महाराष्ट्रियन लोग आपको लगता है माफ कर पाएंगे? लेकिन अब ये जो सरकार इनके अपोजिट में लड़ रही थी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डिसाइड किया कल 29 दिसंबर को डिसाइड हुआ कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक साइड लड़ेंगे, नाना पटोले और शरद पवार, नाना पटोले कांग्रेस एक साइड लड़ेंगे बीएमसी, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साइड लड़ेंगे, और चौथी बीजेपी की सरकार देवेंद्र फडणवीस एक साइड लड़ेंगे। मतलब चारों की चारों तरफ से बीएमसी अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी। अब होता क्या है मैं बताता हूं। एकनाथ शिंदे, ठाणे में वाकई में एकनाथ शिंदे ने काम किया है, वर्ली में आदित्य ठाकरे का बोलबाला है। ऐसे में क्या होता है, पूरे महाराष्ट्र की बात करूंगा, कहीं पे जैसे पूना के बाजू में, वहां पे शरद पवार ने काम किया है। ऐसे में क्या सारे सरकार के अलग 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 सब आएंगे। जब 3 तिगाड़ी सरकार बनी थी 2019 में, तो कितनी उथल पुथल हुई थी, कोरोना में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, कितने सारे पैसे खाए थे, क्योंकि ये आपस में कुत्तों की तरह झगड़ते हैं, मैं 100 करोड़ लूंगा, मैं 200 करोड़ लूंगा, मैं 500 करोड़ लूंगा। और एक गरीब आदमी ना लाख रुपए के लिए मर जाता है अस्पताल में, लेकिन ये 100 करोड़ के लिए झगड़े करते रहते हैं। और जब 4 पार्टियां अपने अलग अलग नेताओं को चुनेगी, तब आप बताइए, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान का केस तो मुझे नहीं लगता उसका कुछ निकाल निकलेगा, लेकिन बाकी लोगों की जो महाराष्ट्र में पूरी की पूरी हालत होने वाली है, किसानों की, पानी की, इसकी, बिजली की, इसकी उसकी, जनता मारी जाएगी। रिक्वेस्ट यही है, पूरा कहने का मतलब यह है कि पूरे की पूरी एक सरकार चुनो,
जो मेन प्रधान होता है इंसान, उसको चुनो। वो है सेंटर में, वो है मोदी। अब मोदी की तरह यहाँ सरकार, ये जितने भी 4 लोग हैं, उनमें से मुझे जो ठीक लगता है, आप अपना इरादा आप स्वयं कर लीजिए, मुझे जो ठीक लगता है वो देवेंद्र फडणवीस। आपको क्या लगता है, आप अपना जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।